हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिबेलियन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बाहिम्मत औरत की कहानी शेयर करूंगा जिसकी पूरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी। इस बाहिम्मत औरत का नाम J.K. रोलिंग था, जिसने हैरी पॉटर की सीरीज़ लिखी थी। J.K. रोलिंग की ज़िंदगी का तकलीफ़ दे लम्हा वो था जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ। इस वक्त रोलिंग की उम्र सिर्फ 8 साल थी। वालदा के इंतकाल से रोलिंग की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई। रोलिंग बहुत मायूस हो चुकी थी और अकेली रह गई थी। इनके वालदा का इंतकाल तब हुआ जब रोलिंग को हैरी पॉटर लिखते हुए अभी कुछ ही अरसा हुआ था। रोलिंग को हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि इनके नावल को इनकी वालदा ना पढ़ सकीं। वालदा के इंतकाल के बाद रोलिंग पुर्तगाल चली गईं और 1992 में इनकी शादी हो गई। इनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम जेसिका रखा गया। J.K. रोलिंग को मज़ीद मुश्किलात का सामना था और आगे चलकर कुछ ही अरसे में इनकी शादी मज़ीद ना चल सकी और इनकी तलाक हो गई। J.K. रोलिंग अपनी बेटी और हैरी पॉटर के पहले 3 चैप्टर को लेकर एडिनबर्ग आ गईं। रोलिंग बहुत मायूस कुन हालात से दो चार थीं, बहुत मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही थीं। इनके पास नौकरी तक नहीं थी। रोलिंग हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मामूली सी रकम पर गुजारा कर रही थीं। शादी में नाकामी पर इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। अब इन्हें अपनी बच्ची को भी संभालना था। इंतहाई गुर्बत में अपनी छोटी बच्ची को संभालना और हैरी पॉटर को लिखना इनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर रोलिंग ने कभी हिम्मत नहीं हारी। ज़िंदगी की इस जंग में साबित कदम रही और आगे बढ़ती रही। J.K. रोलिंग का खुद का कहना है कि वो उस वक्त हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर नाकाम ज़िंदगी गुजार रही थीं। वो इंतहाई मायूस और डिप्रेस थीं और कई बार रोलिंग ने ख़ुदकुशी का इरादा भी कर लिया था, लेकिन बेटी के ख्याल ने इन्हें मरने नहीं दिया। फिर भी इस मुश्किल तरीन दौर में रोलिंग ने हैरी पॉटर को मुकम्मल किया। हैरी पॉटर को मुकम्मल करने के बाद रोलिंग ने इस नावल को 12 मुख्तलिफ पब्लिशर्स की तरफ भेजा। रोलिंग चूँकि गरीब थीं इसलिए इनके पास कंप्यूटर नहीं था, ना ही इनके पास इतने पैसे थे कि वो हाथ से लिखे नावल को फ़ोटोकॉपी करवा सकें, क्योंकि 400 सफ़हात वाले नावल को 12 दफ़ा टाइप करना इंतहाई मुश्किल था। दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये रोलिंग के लिए कितना मुश्किल वक्त था, मगर दोस्तों रोलिंग ने यह भी कर दिखाया। इतनी मेहनत के बाद भी किसी पब्लिशर ने इनके नावल को छापने की हामी ना भरी। तमाम पब्लिशर्स ने इसे फजूल और नकारा करार देकर रिजेक्ट कर दिया। रोलिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। अपनी किताब से रोलिंग का एतमाद उठने लगा। एक रोज़ रोलिंग की किस्मत का सितारा चमक उठा और इनके लिए एक पब्लिशर उम्मीद की किरण बनकर इनकी ज़िंदगी में आया। लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस के CEO की बेटी को यह नावल बहुत पसंद आया। इन्होंने रोलिंग के नावल हैरी पॉटर को पब्लिश करने का इरादा कर लिया। कौन जानता था कि फजूल करार दी जाने वाली ये किताब तारीख़ रकम कर देगी। इस किताब ने रोलिंग की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। आज इस किताब की 500 बिलियन से ज़ायद कापियाँ बिक चुकी हैं और 73 ज़ुबानों में इसका तर्जुमा भी हो चुका है। 2011 में इनकी नेटवर्थ 1 बिलियन से ज़्यादा बताई जाती है। आज रोलिंग दुनिया के महंगे तरीन और सबसे ज़्यादा कमाने वाले ऑथर्स की लिस्ट में शामिल हैं। रोलिंग ने वो कर दिखाया जो दुनिया के दुखों और मुसीबतों में घिरे इंसानों के लिए मिसाल है। रोलिंग कभी हार नहीं मानती थीं, तभी उन्होंने मुश्किल वक्त का डट कर मुकाबला किया। तलाक याफ्ता और बेरोज़गार औरत से J.K. रोलिंग एक बेस्ट सेलर ऑथर बन गई। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ एक रात में ही नहीं हुआ। J.K. रोलिंग ने दुख और परेशानियों का सामना किया। लोगों ने इसे रिजेक्ट भी किया, लेकिन रोलिंग ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लोगों के रवैये इसकी हिम्मत को तोड़ ना सके। हैरी पॉटर नामी इस नावल पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म और सबसे महंगी तरीन फिल्म भी बनाई गई है, जो काफ़ी मशहूर हुई, जो हर उम्र के लोगों में बहुत पसंद की जाती है। दोस्तों, अगर आपका भी कोई ख्वाब है तो उसे पूरा करें। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। J.K. रोलिंग की तरह आपको भी रिजेक्ट किया जाएगा, आपके आइडिया को भी फजूल करार दिया जाएगा, मगर आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। एक दिन आप भी J.K. रोलिंग की तरह तारीख़ बदल देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।